ओके गाइस, सो आज हम लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो जनरली क्या होता है ना कि इंटरव्यूज़ में आपको अक्सर लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आपको कई बार ऐसा होगा कि लिंक लिस्ट बिल्कुल स्क्रैच से बनानी पड़ेगी। तो हम अक्सर लीड कोड और गिग्स और गिग्स पे प्रॉब्लम सॉल्व जब भी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पूरा लिंक लिस्ट नहीं बनाना पड़ता है। हमें हमेशा लिंक लिस्ट का कोई हेड नोट पास कर दिया जाता है और हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लिंक लिस्ट एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे होता है इंटरनली और स्क्रैच से कैसे हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आज ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको बेसिक आर्किटेक्चर बता देता हूँ कि लिंक लिस्ट के नोड होते कैसे हैं। तो ये एक नोड है हमारा, अगर हम देखें तो ये एक नोड है हमारा जिसमें दो कंपोनेंट है। एक होता है लिंक लिस्ट का डेटा जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है, और एक होता है उसमें नेक्स्ट पॉइंटर जो कि अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। और ये है हमारा हेड पॉइंटर जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है लिंक लिस्ट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C++ में हमें क्या करना होता है, C++ में हमें एक क्लास बना लेनी है, ठीक है, नोड नाम की, ठीक है। तो नोड नाम की हमने क्लास बना ली। अब मैंने क्या कहा आपको कि सबसे बेसिक क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक वैल्यू होगी, ठीक है। लिंक लिस्ट में हम स्टोर क्या करें, एक डेटा, ठीक है। तो एक हमने डेटा स्टोर कर लिया और दूसरा क्या है, पॉइंटर। अगले नोड का एड्रेस जो हम रखेंगे तो वो किस टाइप के पॉइंटर में रखेंगे, नोड टाइप की होगी। जिस टाइप का वैल्यू होगा उसी टाइप की हमें पॉइंटर बनाना पड़ता है ना। जैसे कि हमें अगर इन टाइप का एड्रेस रखना है तो इन टाइप का पॉइंटर रखना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे हम नाम रख देते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड, क्योंकि क्लास में होता है क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही हम अगर एक नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है, बेसिक नोड, तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि डेटा हम 0 स्टोर कर दें उसमें, ठीक है। एक अगर हमने बेसिक नोड बनाया तो उसमें डेटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए उसका, नल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप सिंपल एक नोड बनाए हो, ठीक है, तो उसमें 0 वैल्यू होगी और वो किसको पॉइंट करता होगा, नल को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो क्लास नोड जो हमने बनाई है उसमें बेसिक कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, डेटा में 0 और नेक्स्ट में नल। नेक्स्ट हमारा नल को पॉइंट करता होगा, शुरू में जो एक सिंगल नोड हमने बनाई है उसमें नल को पॉइंट करता होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर हम और बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम नोड को पहले से ही एक वैल्यू देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक डेटा स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या, उस केस में क्या करेंगे, हम एक डेटा पास करेंगे। जो वैल्यू हम पहले पॉइंट पे हम उस नोड में स्टोर कराना चाहते हैं वो डेटा पास कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ये एक जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, जो हमने डेटा पास करा है वो इस नोड के ऑब्जेक्ट जो कि हमने मेंबर बनाया है, एक डेटा मेंबर बनाया है, उसमें वो वैल्यू असाइन हो जाएगी और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो भी नल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ क्लियर। तो अब अपन को क्या है, एक हमने देखा कि हमारे पास क्लास नोड है जिसमें एक डेटा मेंबर है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है और एक बेसिक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो डेटा को 0 असाइन करता है और उसके नेक्स्ट को नल, और एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि क्या करता है, हमारा डेटा में डेटा असाइन कर देता है जो भी वैल्यू हमने पास की है और नेक्स्ट में नल असाइन कर देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम मेन फंक्शन में एक इस क्लास को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। ये क्लास एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको मैं एक बार फिर से लिख दूंगा कोड को, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लास हो गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, एक या मेन बना लेते हैं, ठीक है। एक मेन मेथड बना लेते हैं जहाँ पे हम लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो हमने एक नोड बनाया, ठीक है,
हेड। अब इसे हमने कैसे बनाया, न्यू नोड। तो अब आप बता सकते हो कि अगर हमने ऐसे न्यू नोड बनाया तो किस टाइप का नोड बनेगा, ये हेड। तो ये एक हेड बन जाएगा जिसमें 0 वैल्यू होगी और इसका नल होगी नेक्स्ट, ठीक है। अब हम एक और नोड बना सकते हैं, लेट्स सपोज नोड स्टार सेकेंड, ओके। इसको हम कैसे बनाएंगे, न्यू नोड, और इसमें हम वैल्यू पास कर देंगे 3, लेट्स सपोज, ओके। तो ये नोड बन गई है अपने को 3 और नल, ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, हम क्या कर सकते हैं, इस हेड को, इस नोड को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक 0 नोड था, ठीक है, इसको हम 3 से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड के नेक्स्ट को सेकेंड को पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, नल को, लेकिन हमने ये लिंक को तोड़ के इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब ये नोड हो गया इस टाइप का, अब ये लिंक लिस्ट हो गया इस टाइप का, ठीक है। तो अब अगर हम प्रिंट कराएंगे इस लिंक लिस्ट को तो ये इस टाइप का प्रिंट होगा, ठीक है। सो विल सी द इम्प्लीमेंटेशन इन द नेक्स्ट